जय हिंद प्रिय मित्रों। दोस्तों, आज हम महाजनपद काल से दिल्ली पुलिस के एग्जाम में जितने भी प्रश्न पूछे जा चुके हैं उन सभी प्रश्नों को कवर करने वाले हैं। हमारा पहला प्रश्न है दोस्तों, महाजनपद काल से मगध साम्राज्य का शासक करने वाला प्रथम राजवंश का नाम क्या था? शिशुनाग वंश, हर्यक वंश, मौर्य वंश, नंद वंश। सही विकल्प हो दोस्तों हर्यक वंश। दोस्तों, हम आप सबको बताना चाहते हैं कि इसके पहले सिंधु घाटी सभ्यता, पाषाण काल और वैदिक काल का वीडियो यूट्यूब पर अपलोड हो चुका है और हमारे यूट्यूब चैनल ज्ञानलोक पंकज और वाईफाई पंकज 2 यूट्यूब चैनल हैं। दोनों चैनलों पर प्लेलिस्ट में ये वीडियो मिल जाएगी। प्राचीन मगध साम्राज्य, प्राचीन भारत में कितने महाजनपद थे? तो 16 महाजनपद थे। कितने महाजनपद थे? 16 महाजनपद थे। उनमें से एक मगध साम्राज्य था। मगध साम्राज्य को जो है 684 ईसा पूर्व से 320 ईसा पूर्व तक शासन किया था। इसकी राजधानी, मगध साम्राज्य की राजधानी गिरिवर्ज यानी राजगिरी थी। मगध साम्राज्य का पहला शासक हर्यक वंश का शासक था। ठीक है, जिसका हर्यक वंश का स्थापना किसने किया था? तो बिंबिसार ने किया था। शुरुआत में मगध महाजनपद की राजधानी निम्नलिखित में से कौन सी थी? पाटलिपुत्र, राजगिरी, विक्रमशिला, वैशाली। अभी दोस्तों इसके पहले ही बता चुके हैं कि इसकी राजधानी कहाँ पे थी? राजगिरी में थी। इसका पहला वंश हर्यक वंश। हर्यक वंश का संस्थापक कौन था? बिंबिसार था। 16 महाजनपदों का उल्लेख बौद्ध धर्म के निगुत्तर अंगुत्तर निकाय में मिलता है और जैन धर्म के भगवत सूत्री में और पाणिनि के अष्टाध्यायी में मिलता है। यानी 16 महाजनपदों का उल्लेख कहाँ पे मिलता है? तो बौद्ध धर्म के अंगुत्तर निकाय में और जैन धर्म के भगवती सूत्र में और पाणिनि के अष्टाध्यायी में भी मिलता है। ठीक है, 16 महाजनपदों में से प्रमुख महाजनपद मगध था, जिसमें कि आधुनिक पटना और गया जिले में स्थित थी, जिसमें आधुनिक पटना और गया जिले भी शामिल थे। प्रारंभ में इनकी राजधानी जो है राजगिरी थी, जो कि बाद में पाटलिपुत्र हो गई थी। मगध साम्राज्य की स्थापना राजा बृहद्रथ ने की थी। मगध साम्राज्य की स्थापना राजा बृहद्रथ ने की थी। इसकी प्रारंभ में राजधानी राजगिरी थी और बाद में पाटलिपुत्र कर दिया गया था। चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा प्राचीन भारत में मौर्य साम्राज्य की स्थापना के ठीक पहले निम्नलिखित में से किस राजवंश ने मगध पर शासन किया? बृहद्रथ, नंदवंश, प्रदोत वंश और शिशुनाग वंश। दोस्तों, इसका सही विकल्प होगा ऑप्शन नंबर बी। चंद्रगुप्त मौर्य ने घनानंद की हत्या करके जो है शासन पे आए थे, तो नंदवंश। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा प्राचीन भारत में मौर्य साम्राज्य की स्थापना के ठीक पहले कौन सा राजवंश मगध पर शासन करता था? नंदवंश करता था। नंदवंश का संस्थापक कौन था दोस्तों? महापद्मनंद था, जिसने शिशुनाग वंश के बाद नंद वंश की स्थापना की। नंद वंश का शासक किया। इस वंश का अंतिम शासक घनानंद था, जो कि सिकंदर के समकालीन था, जिन्हें चंद्रगुप्त मौर्य ने चाणक्य की सहायता से पराजित कर मौर्य राजवंश की नींव डाली थी। निम्नलिखित में से कौन सा रिट जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार की रक्षा करता है? परमादेश, प्रतिषेध, अधिकार परीक्षा, बंदी प्रतिष्ठीकरण। ऑप्शन नंबर डी। दोस्तों, ये संविधान का क्वेश्चन बीच में डाल दिया गया था उस बुक में, तो वही है। तो कौन सा रिट जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार की रक्षा करता है? परमादेश, प्रतिषेध, आधार परीक्षा और बंदी प्रत्यक्षीकरण। तो बंदी प्रत्यक्षीकरण जो है इसका सही विकल्प होगा। बंदी प्रत्यक्षीकरण यानी हाइबियस कार्पस रिट जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार की रक्षा करती है। ठीक है, यह रिट किसी भी व्यक्ति को गैर कानूनी रूप से हिरासत में लेने के खिलाफ एक शक्तिशाली हथियार है। अगर किसी व्यक्ति को बिना किसी कानूनी आधार की हिरासत में रखा जाता है तो वह या कोई पूर्व मित्र या परिवार का कोई सदस्य अदालत में बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका दायर कर सकता है। यानी मान लीजिए किसी व्यक्ति को बिना किसी गैर कानूनी रूप से हिरासत में लिया जा सकता है, तो वह व्यक्ति अपना स्वयं जा सकता है या उसका कोई मित्र हो या उसके परिवार का कोई सदस्य अदालत में जाकर बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका दायर कर सकता है। यह क्वेश्चन पूछा जा सकता है यूपीएसआई में कि बंदी प्रत्यक्षीकरण कौन कौन दायर कर सकता है। तो ये यूपीएसआई के नज़र से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि कुछ साथी दिल्ली पुलिस के साथ साथ यूपीएसआई की भी तैयारी कर रहे होंगे, इसलिए उनको भी ये बात ध्यान में रखते हुए चलिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीन भारत के क्षेत्रीय
शक्ति का एक भाग नहीं था। मगध, कंजकुब्ज, कुरु, कौशल। इसका सही विकल्प होगा दोस्तों कन्याकुब्ज नहीं था कोई। मगध था, कुरु था, कौशल था। प्राचीन भारत की क्षेत्रीय शक्ति यानी टेरिटोरियल पावर का भाग कंजकुब्ज कन्नौज नहीं था। यह पुष्पभूति वंश के महान शासक रहे हर्षवर्धन की नवीन राजधानी थी कन्नौज। ठीक है, हर्षवर्धन की राजधानी थी। बौद्ध ग्रंथ के अंगुत्तर निकाय व जैन धर्म के भगवती सूत्र में प्राचीन 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है। इसमें मगध महाजनपद सर्वाधिक शक्तिशाली रूप से उभरा था, जबकि पाणिनि के अष्टाध्याय में 22 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है। एक मिनट यहाँ देखिएगा, बौद्ध धर्म की किस अंगुत्तर निकाय में जो है 16 महाजनपद और जैन धर्म के भगवती सूत्र के अनुसार 16 महाजनपदों का उल्लेख है, और इनमें सर्वाधिक शक्तिशाली कौन था? मगध महाजनपद था। ठीक है, जबकि पाणिनि की अष्टाध्यायी के अनुसार 22 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है। ये भी प्रश्न पूछा है कि पाणिनि के अष्टाध्यायी के अनुसार कितने महाजनपद थे, तो वहाँ 22 ऑप्शन होगा। और नॉर्मली भी पूछता है कितने महाजनपद थे, तो 16 होगा। निम्नलिखित में से कौन मगध के शक्तिशाली शासकों में से एक था? बिंबिसार, राजा भोज, हर्ष, ड्रेस। इसका सही विकल्प होगा दोस्तों बिंबिसार। मगध में सबसे शक्तिशाली राजाओं में से एक था निम्न में से, तो बिंबिसार था। 16 महाजनपदों में मगध महाजनपद सर्वाधिक शक्तिशाली महाजनपद था। महाजनपद प्राचीन भारत में राज्य या प्रशासनिक इकाई को कहा जाता है। महाजनपद प्राचीन भारत में राज्य या प्रशासनिक इकाई को कहा जाता था। यानी महाजनपद के, जैसे हमारे यहाँ इसमें 28 राज्य है, तो उस समय प्राचीन भारत में जो महाजनपद कहा जाता था उसमें 16 महाजनपद था। इसका विस्तार उत्तर में गंगा और पश्चिम में सोन और दक्षिण में दलाचित पठार क्षेत्रों से घिरा हुआ था। इस साम्राज्य का सबसे महत्वाकांक्षी शासक बिंबिसार था। अन्य कुशल शासकों में अजातशत्रु और महापद्मनंद थे। जनपद काल के दौरान विश्व शब्द का अर्थ क्या होता था? साधारण लोग, दुश्मन, शाही अधिकारी या पुजारी। साधारण लोग। जनपद काल में साधारण लोगों को विश्व कहा जाता था। ठीक है, जनपद वैदिक भारत के प्रमुख राज्य थे। 6ठी ईस्वी पूर्व तक लगभग 22 जनपद थे। विकास प्रक्रिया के क्रम के बाद ये जनपद आगे चलकर महाजनपद में तब्दील हो गए। भारतीय महाद्वीप में इस तरह 16 महाजनपद थे। इनमें कुछ एकतांत्रिक, कुछ गणतांत्रिक थे, जिनकी जानकारी बौद्ध धर्म के अंगुत्तर निकाय और जैन धर्म के भगवती सूत्र से प्राप्त होता है। महाजनपद युग के दौरान उज्जैन डैश राजधानी थी। कौशल, अवंती, पंचाल, मगध। इसका सही विकल्प हो दोस्तों अवंती। अवंती महाजनपद को 2 भागों में विभाजित था। अवंती महाजनपद 2 भागों में विभाजित था। ठीक है, यह मालवा प्रांत में और उज्जैन, महेशमती के रूप में क्रमशः उत्तरी और दक्षिणी अवंती राजधानी थी। इसके राजा प्रबोध बुद्ध को समकालीन उनकी पुत्री उदयन से किया था। पुत्री का विवाह उदयन से किया था। इसके बाद प्रदोत भगवान बुद्ध के अनुयायी बन गए और इस राज्य बौद्ध धर्म की प्रमुखता से उभरा। मगध में निम्नलिखित में से किसके शासकों में से किसके बारे में कहा जाता है कि उन्होंने वज्जी को हराने के लिए बुद्ध की सलाह लेने के लिए वत्सार नाम के अपने मंत्री को भेजा था? यानी वज्जी को हराने के लिए बुद्ध की सलाह लेने के लिए वत्सार नाम के अपने मंत्री को भेजा था। अजातशत्रु, बिंबिसार, शिशुनाग और बिंदुसार। इसका सही विकल्प हो दोस्तों अजातशत्रु। अजातशत्रु दोस्तों ये बिंदुसार का पुत्र था, जो कि महावीर स्वामी और गौतम बुद्ध दोनों लोगों के समकालीन था। ठीक है, अजातशत्रु वज्जियों पर आक्रमण करना चाहते थे और बुद्ध की सलाह लेने के लिए अपने मंत्री वत्स्यकार को बुद्ध के पास भेजा था। अजातशत्रु ने अंग, लिच्छवी, वज्जी, कौशल और काशी जनपदों को अपने राज्यों में मिलाकर एक विस्तृत साम्राज्य की स्थापना की थी। ये सबसे इम्पोर्टेंट इधर से दोस्तों। अजातशत्रु के समय में सबसे महान घटना बुद्ध का महापरिनिर्वाण हुआ था। ठीक है, यानी अगर ये क्वेश्चन बनता कि बुद्ध के महापरिनिर्वाण के समय में जो मगध का शासक कौन था, तो अजातशत्रु थे। महापद्मनंद डैश साम्राज्य का शासक था? अवंती, वत्स, कौशल, मगध। इसका सही विकल्प दोस्तों मगध के। महापद्मनंद नंद वंश का संस्थापक और मगध साम्राज्य का सबसे शक्तिशाली शासक था। ठीक है, महापद्मनंद ने कई जनपदों को जीतकर एक विशाल साम्राज्य की स्थापना की।
और केंद्रीय शासन प्रणाली की नींव रखी, इसलिए इसे केंद्रीय शासन पद्धति का जनक भी कहा जाता था। केंद्रीय शासन पद्धति का जनक किसे कहा जाता था? महापद्म नंद को। महापद्म नंद को केंद्रीय शासन पद्धति का जनक कहा जाता था। ठीक है। प्रायः प्राचीन भारत में उपज का 1/6वां हिस्सा कर के रूप में निर्धारित किया गया था, जिसे डैश डैश कहा जाता था। हिस्सा, भाग, खंड, साला। सही विकल्प होगा भाग। 16 जाने माने महाजनपदों में सबसे महत्वपूर्ण महाजनपद कौन था? मगध, कौशल, वत्स, अंग। तो इसका सही विकल्प होगा मगध। सूरसेन महाजनपद की राजधानी कहाँ थी? सूरसेन महाजनपद की राजधानी कहाँ थी? विराटनगर, तक्षशिला, काशी, मथुरा। सही विकल्प होगा दोस्तों मथुरा में। सूरसेन मथुरा के उत्तर पश्चिम में स्थित था। इस महाजनपद की राजधानी मथुरा थी। यहाँ का शासक अवंती पुत्र था, जो महात्मा बुद्ध का शिष्य था। ठीक है। मगध महाजनपद के दो बहुत ही शक्तिशाली शासक थे, बिंबिसार, अजातशत्रु, वत्सकार। तो इसका सही विकल्प कौन सा होगा दोस्तों? वत्सकार जो है एक मंत्री था। ठीक है। तो इसका पहला और दूसरा दोनों ऑप्शन नंबर सी, पहला और दूसरा सही होगा। ठीक है। हिरण्यवंश का संस्थापक बिंबिसार महाजनपद का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। मगध महाजनपद का वास्तविक संस्थापक बिंबिसार को माना जाता है। बिंबिसार ने अंग महाजनपद को जीतकर अपने साम्राज्य में मिला लिया और वैवाहिक संबंधों के द्वारा अपनी स्थिति मजबूत कर ली। और मगध की प्रारंभिक राजधानी राजगिरी या गिरिवर्ष थी तथा बाद में पाटलिपुत्र को अपनी राजधानी बनाया था। अजातशत्रु मगध का दूसरा शक्तिशाली शासक था। इसने वज्जी संघ और काशी के मगध साम्राज्य में मिलाया। अजातशत्रु के शासनकाल के दौरान बुद्ध को निर्वाण प्राप्त हुआ था। अभी पीछे भी बताया था, अजातशत्रु के शासनकाल के दौरान जो है बुद्ध को महापरिनिर्वाण प्राप्त हुआ था और राजगिरी के सप्तप्रणी गुफाओं में प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ था, जबकि वत्सकार अजातशत्रु का मंत्री था। अभी बताएं पीछे भी, जो वत्सकार को अजातशत्रु ने बुद्ध के पास सलाह लेने के लिए भेजा था। बिंबिसार निम्नलिखित राजवंशों में से किसके संस्थापक थे? नंदवंश, मौर्य, हर्यक वंश, गुप्त वंश। सही विकल्प होगा दोस्तों हर्यक वंश के। हर्यक वंश का प्रथम शक्तिशाली शासक बिंबिसार था। इसने जो है मगध साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक भी माना जाता था। इसकी राजधानी राजगिरी गिरिवर्ष पाटलिपुत्र थी। ठीक है। इस वंश का अंतिम शासक उदयन का पुत्र नागदशक था। मतलब हर्यक वंश का अंतिम शासक उदयन का पुत्र नागदशक था। ठीक है दोस्तों, महाजनपद काल से इतने ही प्रश्न पूछे गए थे। इस बुक में इतने प्रश्न दिए गए हैं। अब आगे जैन धर्म, बौद्ध धर्म और पारसी यहूदी धर्म दिया गया है। इसका भी कुछ क्वेश्चन करवाएंगे ताकि अगले वीडियो में कवर हो जाए। भगवान बुद्ध की जयंती को मनाने के लिए कौन सा त्यौहार मनाया जाता है? बैसाख, परिनिर्वाण, कथिना, उल्बाना। इसका सही विकल्प होगा दोस्तों बैसाख। बुद्ध पूर्णिमा को भगवान बुद्ध के जन्म, ज्ञान की प्राप्ति और महापरिवार के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। यह दिन बौद्ध धर्म के लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। बुद्ध पूर्णिमा यानी पूर्णिमा के दिन भगवान बुद्ध का जन्म भी हुआ था, ज्ञान की प्राप्ति भी पूर्णिमा के दिन हुई थी, और महापरिनिर्वाण की प्राप्ति जो है ये भी पूर्णिमा के दिन हुई थी। इसलिए ये तीनों कार्य जो है एक ही दिन हुए थे। मतलब एक ही दिन मतलब सब पूर्णिमा पड़ती नहीं है हर महीने में, तो पूर्णिमा के दिन हुई थी। इसलिए यह दिन बहुत महत्वपूर्ण होता है और इसे बुद्ध जयंती या बैसाख के नाम से जाना जाता है। निम्नलिखित में से किस स्थान पर महापरिनिर्वाण बुद्ध के अवशेष मिले हैं? यह वह स्थान है जहाँ पर 6.1 मीटर लंबी शयन मुद्रा में भगवान बुद्ध की प्रतिमा का निर्माण किया गया है। वैशाली, कुशीनगर, बेथीपाड़ा, बोधगया। इसका सही विकल्प है दोस्तों कुशीनगर। कुशीनगर में ही भगवान बुद्ध को महापरिनिर्वाण की प्राप्ति हुई थी। ठीक है, महापरिनिर्वाण की प्राप्ति हुई थी। बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व कपिलवस्तु के निकट लुम्बिनी नामक ग्राम में हुई थी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। 563 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था और इनका देहांत जो है 483 ईस्वी में, जिसे महापरिनिर्वाण कहा जाता है।
483 ईस्वी में, और 80 वर्ष की आयु में कुशीनगर में देहांत हुआ था, जिसे महापरिनिर्वाण के रूप में जाना जाता था। यहाँ पर 6.1 मीटर लंबी सैन मुद्रा में इनकी प्रतिमा का निर्माण किया गया है। निम्नलिखित में से कौन सी कंपनी भारत में नवरत्न या महारत्न कंपनी नहीं है? भारतीय औद्योगिक वित्त निगम, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन, राष्ट्रीय थर्मल कॉरपोरेशन, तेल और प्राकृतिक गैस निगम। इसका सही विकल्प होगा ऑप्शन नंबर ए, भारतीय औद्योगिक वित्त निगम। दोस्तों ये बीच बीच में ये प्रश्न आ गए हैं। अभी देखिए पॉलिटी का एक आया था, अब देखिए रत्न और महारत्न कंपनियों से संबंधित आ गया है। मौर्य काल की जानकारी के स्रोत दीपवंश और महावंश नामक बौद्ध ग्रंथ निम्नलिखित में से किस देश से संबंधित है? भारत, म्यांमार, चीन, श्रीलंका। सही विकल्प होगा दोस्तों श्रीलंका से संबंधित है। मौर्य काल की जानकारी के स्रोत दीपवंश और महावंश नामक बौद्ध ग्रंथ का संबंध श्रीलंका से। दीपवंश, महावंश श्रीलंका और भारत के प्राचीन इतिहास के बारे में जानकारी देने वाली पाली भाषा का ग्रंथ है। यह बौद्ध धर्म का प्राचीनतम ग्रंथ त्रिपिटक पर आधारित है। भगवान महावीर द्वारा निर्वाण प्राप्त करने के उपलक्ष्य में बिहार की पावापुरी में जैन समुदाय द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार मनाया जाता है? ज्ञान पंचमी, देव दीपावली, रोड तीज, पर्युषण। इसका सही विकल्प होगा दोस्तों देव दीपावली, जो अभी कुछ दिन पहले ही मनाया गया है। भगवान महावीर ने कार्तिक अमावस्या के दिन बिहार की पावापुरी में निर्वाण प्राप्त किया था। इस अवसर में जैन समुदाय दीप जलाकर महावीर निर्वाण दिवस के रूप में मनाते हैं, जिसे जैन दीपावली या देव दिवाली कहा जाता है। इसे देवों की दीपावली इसलिए कहा जाता है क्योंकि देवताओं ने भगवान महावीर के निर्वाण के उपलक्ष्य में दीप जलाए थे। बौद्ध धर्म के प्रवर्तक गौतम बुद्ध प्राचीन भारत में महाजनपद काल के दौरान निम्नलिखित में से किस गणतांत्रिक राज्य के राजकुमार थे? कुरु, कंबोज, वज्जी, शाक्य। तो सही विकल्प हो दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, शाक्य गणतांत्रिक राज्य था जो महाजनपद था, इनके राजकुमार थे। ठीक है। बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध शाक्य गणराज्य के राजकुमार थे। शाक्य गणराज्य कपिलवस्तु के पास लुम्बिनी में स्थित था। गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में हुआ था। इनकी माता कौकिल्य वंश से थी। बौद्धों द्वारा निर्मित कनेरी गुफा निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? गुजरात, बिहार, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश। सही विकल्प होगा दोस्तों महाराष्ट्र में। कनेरी गुफाएं महाराष्ट्र राज्य के मुंबई में के संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान में स्थित है। एक प्रश्न यहाँ से बनाएगा दोस्तों, संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? मुंबई में। कनेरी गुफाएं कहाँ स्थित है? महाराष्ट्र में। जो प्राचीन बौद्ध गुफाएं परिसर में से एक है। इन गुफाओं का निर्माण बौद्ध भिक्षुओं द्वारा 2वीं शताब्दी से 6ठी शताब्दी के बीच किया गया था। गुफाओं में चैतन्य स्तूप वाला पूरा कक्ष और विहार भिक्षुओं को रहने के लिए बौद्ध प्रतिमाएं बनी हुई हैं। किस प्रसिद्ध चीनी दार्शनिक और विद्वान ने अपनी शिक्षाओं में नैतिक मूल्यों, पारिवारिक संबंधों और सामाजिक सद्भावना को महत्व पर जोर दिया था? कन्फ्यूशियस। इसका सही विकल्प होगा कन्फ्यूशियस। निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध ग्रंथ बौद्ध भिक्षु नागसेन और इंडो-ग्रीक राजा मिनांडर के मध्य वार्तालाप पर आधारित है? प्रज्ञापारमिता, महावंश, धम्मपद, मिलिंद पन्हो। इसका सही विकल्प हो दोस्तों मिलिंद पन्हो। मिलिंद पन्हो बौद्ध धर्म के एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है। ठीक है। यह दार्शनिक संवाद है जो भारत और यूनानी राजा मिलिंडर और बौद्ध भिक्षुक नागसेन के बीच हुए थे। यानी जो यूनानी राजा मिनांडर थे, ये बौद्ध भिक्षुक से प्रश्न पूछते थे, तो उन्होंने जो प्रश्न पूछा और जो उनका उत्तर दिया, बस वही लिखा गया इसमें। यह पाली भाषा में लिखा गया था। मिलिंद पन्हो की रचना 2वीं शताब्दी ईसा पूर्व में हुई थी। मिलिंद पन्हो नागसेन और मिलिंद के बीच हुई संवाद का एक संग्रह है। मिलांडर को बौद्ध धर्म में किसने परिवर्तित किया? नागसेन, बुद्धघोष, अश्वघोष, भद्रबाहु। सही विकल्प हो दोस्तों नागसेन ने। मिलांडर एक इंडो-ग्रीक शासक था जिसने नागसेन नामक बौद्ध भिक्षुक से प्रभावित होकर बौद्ध धर्म अपनाया था। यह घटना बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार में महत्व मानी जाती थी। मिलिंद पन्हो नामक ग्रंथ में नागसेन और मिलांडर के बीच हुए संवादों का उल्लेख मिलता है। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के दौरान श्रवण परंपरा भाग के रूप में गंगा घाटी में निम्नलिखित में से कौन सा नया धार्मिक और सामाजिक आंदोलन शुरू हुआ था? इस्लाम, ईसाई धर्म, बौद्ध धर्म, सूफीवाद। इसका सही विकल्प हो दोस्तों
बौद्ध धर्म। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के दौरान सरोवर परंपरा के भाग के रूप में गंगा की घाटी में कौन सा नया धार्मिक और सामाजिक आंदोलन शुरू हुआ था? बौद्ध धर्म शुरू हुआ था। 6ठी ईसा पूर्व के दौरान सरोवर परंपरा के भाग में गंगा घाटी में बौद्ध धर्म नामक धार्मिक और सामाजिक आंदोलन शुरू हुआ था। इस धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध थे। इन्हें एशिया का ज्योतिपुंज कहा जाता था। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इसका हम कलर बदल देते हैं। देखिए, एशिया का ज्योतिपुंज किन्हें कहा जाता है? तो एशिया का ज्योतिपुंज इन्हें कहा था गौतम बुद्ध को। हर्मिका निम्नलिखित में से किस प्रकार का वास्तुकला की एक महत्वपूर्ण स्थापत्य विशेषता? मस्जिद, गिरजाघर, मंदिर, स्तूप। इसका सही विकल्प होगा दोस्तों स्तूप का। बौद्ध वास्तुकला में हर्मिका एक बालकनी जैसी संरचना होती है जो स्तूप के ऊपर स्थित होती है, और देवताओं के निवास का प्रतीक माना जाता था। सांची के स्तूप में हर्मिका एक बालकनी जैसी संरचना के रूप में पाई जाती है। सांची के स्तूप में अभी भी बना है हर्मिका एक बालकनी जैसी संरचना के रूप में पाई जाती है। यहाँ ऐसा माना जाता है कि देवताओं का निवास का प्रतीक होता है ये। बौद्ध और बौद्ध संतों के अवशेषों को स्थापित करना या धार्मिक महत्व घटनाओं पर स्मरण करने के लिए बनाए गए हैं। चैतन्य विहार, स्तंभ, स्तूप। सही विकल्प दोस्तों स्तूप। दोस्तों हमारा 100 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। आज तक प्रैक्टिस सेट में 1 नंबर से शुरू हुआ था, आगे ऐसे ही सिस्टमेटिक ढंग से चलता रहेगा। कल किन्हीं कारणों से वीडियो नहीं बन पाया था, और आगे चलते हैं अगले प्रश्न पे। गौतम बुद्ध बौद्ध धर्म के संस्थापक थे। इनका जन्म 553 ईसा पूर्व लुम्बिनी नेपाल में हुआ था। बौद्ध धर्म का लक्ष्य क्या था? ज्ञान और निर्वाण प्राप्त करना। स्तूप बौद्ध धर्म और बौद्ध संतों के अवशेषों को स्थापित करने या धार्मिक महत्व की घटनाओं को स्मरण करने के लिए बनाए गए थे। यानी जो स्तूप बनाए गए थे ना, वो बौद्ध और बौद्ध संतों के अवशेषों को स्थापित करने और धार्मिक महत्व की घटनाओं को याद रखने के लिए बनाए गए थे। चैतन्य बौद्ध धर्म का पूजा स्थल और विहार बौद्ध धर्म के अनुयायियों के लिए बनवाया गया निवास था। चैतन्य क्या होता है? चैत्य क्या होता है? चैत्य तो बौद्ध धर्म का जो पूजा स्थल होता है उसे चैत्य कहा जाता है। और विहार क्या होता है? बिहार राज्य नहीं, बिहार बौद्ध धर्म से संबंधित था। तो बिहार जो बौद्ध धर्म के अनुयायी थे उनके रहने के लिए जो बनवाया गया था उससे बिहार कहा जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, डैश डैश बौद्ध और संतों के अवशेषों को स्थापित करने के लिए धार्मिक महत्व घटनाओं को स्मरण करने के लिए क्या बनवाया गया था? स्तूप। शायद ये क्वेश्चन फिर से आ गया क्या दोस्तों? एक मिनट देखते हैं। देखिए दोस्तों, ये क्वेश्चन 100 नंबर पर भी पूछा गया है। यानी दिल्ली पुलिस ड्राइवर में 21/10/2022 को पूछा गया था। यही सेम क्वेश्चन जो है, अच्छा एक क्वेश्चन रिपीट हो गया है, 2 बार बुक में दिया। ठीक है, आगे चलते हैं। इसका हिस्ट्री फैक्ट देखते हैं। स्तूप बौद्ध धर्म और बौद्ध संतों के अवशेषों को स्थापित करने के लिए धार्मिक महत्व के घटनाओं को स्मरण करने के लिए बनवाए गए थे। स्तूप का विकास मुख्यतः मौर्य सम्राट अशोक के द्वारा 3री शताब्दी में किया गया था। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल की समीप सांची स्तूप बौद्ध स्तूपों के लिए विश्व प्रसिद्ध है। निम्नलिखित में से किस शासक को बौद्ध ग्रंथों द्वारा प्रियदासी या प्रियदर्शी कहा गया है? अशोक, बिंदुसार, अजातशत्रु और बिंबिसार को। सही विकल्प होगा दोस्तों अशोक को। इसे प्रियदासी या प्रियदर्शी कहा गया है। बौद्ध ग्रंथों में अशोक को प्रियदासी या प्रियदर्शी कहा गया है। अशोक महान मौर्य साम्राज्य के 3रे सम्राट थे। जो युद्ध के साथ धम्म यानी धम्म का अर्थ होगा पवित्र सामाजिक आचरण की अवधारणा के विकास और बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए जाने जाते हैं। ठीक है, बौद्ध ग्रंथों अभिलेखों के अनुसार अशोक को देवानाम प्रिय यानी देवताओं का प्रिय और प्रियदर्शी यानी देखने में सुंदर के रूप में जाना जाता है। यानी बौद्ध ग्रंथ के अनुसार अभिलेखों के अनुसार अशोक को देवानाम प्रिय यानी देवताओं का प्रिय और प्रियदर्शी के रूप में जाना जाता है। जैन संस्थाओं को दान की गई भूमि चोल शिलाओं में डैश डैश के रूप में वर्णित किया गया है। पल्ली छंदम, ब्रह्मदेव, बेलनवगई, देवदान। सही विकल्प दोस्तों पल्ली छंदम। चोल शिला लेखों में
जैन संस्थाओं को दान में दी गई भूमि को पल्ली छंदम कहा जाता था। शासकों द्वारा ब्राह्मणों को दी जाने वाली भूमि को ब्रह्मदेह कहलाती थी और मंदिरों को उपहार में दी गई वाली भूमि को देवदान और गैर ब्राह्मण किसानों को दी गई भूमि बेल्लन वगई कहा जाता था। ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, यहाँ से 4 क्वेश्चन देखिए मिलते हैं। चोल शिलालेखों में जैन संस्थाओं में जो दान दी गई थी भूमि थी, उसे जैन संस्थाओं में जो दान दिए थे उसे पल्ली छन्नम कहते हैं, ठीक है। जो जैन धर्म को दान में दिया जाता था उसे पल्ली छन्नम, और शासकों द्वारा ब्राह्मण को दिया जाता था, ये ब्रह्मदेह कहलाती थी। और मंदिर को उपहार में दी जाने वाली भूमि देवदान और गैर ब्राह्मण, जो ब्राह्मण नहीं थे और किसान थे, उनको जो भूमि दी गई थी उसे बेल्लन वगई कहा जाता था। बौद्ध धर्म में त्रिपिटक शब्द का अर्थ 3 है, सड़कें, मकान, पेड़, टोकरी। इसका सही विकल्प होगा दोस्तों टोकरी। महात्मा बुद्ध के परिनिर्वाण के बाद समस्त उपदेशों के, जो गौतम बुद्ध भगवान के उपदेश थे ना, उनको 3 भागों में संकलित किया गया, जो त्रिपिटक कहलाए। एक था विनय पिटक, सुत्त पिटक, अधिधम पिटक के नाम से विख्यात हुआ था। त्रिपिटक एक संस्कृत शब्द है जिसका अर्थ होता है 3 टोकरी। क्या अर्थ होता है त्रिपिटक का? 3 टोकरी संस्कृत भाषा का अर्थ है, ठीक है, शब्द है। 3 पिटक बहुत महत्वपूर्ण है, विनय पिटक, सुत्त पिटक, अधिधम पिटक। बौद्ध परिषद जिसने जो 2 भागों में बौद्ध धर्म में अंतिम विभाजन का नेतृत्व किया था, हीनयान और महायान को निम्नलिखित में से किस साइट पर उल्लेखित किया गया था? राजगिरी, कश्मीर, वैशाली, पाटलिपुत्र। सही विकल्प होगा कश्मीर। बौद्ध परिषद जिसने 2 भागों में बौद्ध धर्म के अंतिम विभाजन का नेतृत्व किया था, हीनयान और महायान, निम्नलिखित किस साइट पर आयोजित किया गया था? कश्मीर में। चतुर्थ बौद्ध संगीति का आयोजन कश्मीर के कुंडलवन में कनिष्क के शासनकाल के दौरान आयोजित किया गया था। इस संगीति का अध्यक्षता सुमित्र और उपाध्यक्ष अश्वघोष ने किया था। अश्वघोष कनिष्क का जो है राजकवि था। चतुर्थ बौद्ध संगीति के दौरान बौद्ध धर्म 2 भागों में विभाजित हो गया, हीनयान और महायान, ठीक है। हीनयान ने महात्मा बुद्ध का एक साधारण व्यक्ति माना, जबकि महायान ने महात्मा बुद्ध को ईश्वर माना। यानी चतुर्थ बौद्ध संगति जब हुई थी तो बौद्ध धर्म 2 भागों में विभाजित हो गया, एक हीनयान और एक महायान। हीन मतलब दीनहीन जैसे सोचिए, तो उन्होंने साधारण व्यक्ति माना, और महायान ने महात्मा बुद्ध को भगवान की उपाधि मानी, उन्हें ईश्वर माना, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा एक शैव संप्रदाय नहीं है? पंचरात्र, कंपालिक, वीरशैव, पशुपत। सही विकल्प होगा दोस्तों पंचरात्र। पंचरात्र वैष्णव समुदाय के आगम ग्रंथ है। 3री शताब्दी में पंचरात्र की जड़ें एक ऋषि नारायण के विचारों के आसपास एक धार्मिक आंदोलन के रूप में है, जो विष्णु के अवतार हैं। पंचरात्र का सर्वप्रथम प्रयोग वैदिक ग्रंथ तैत्तिरीय संहिता में मिलता है। कंपलिक, वीरशैव और पशुपत संप्रदाय शैव संप्रदाय से संबंधित है। अब पंचरात्र जो है वैष्णव संप्रदाय से संबंधित है। निम्नलिखित में से कौन सा जैन धर्म का एक संप्रदाय है? हीनयान, दिगंबर, लिंगायत, वज्रयान। इसका सही विकल्प हो दोस्तों दिगंबर। जैन धर्म 2 भागों में बटा था, एक दिगंबर था और एक श्वेतांबर था, और ये बौद्ध धर्म दीनयान और महायान में बटा था। हीनयान वाले भगवान गौतम बुद्ध को साधारण व्यक्ति मानते थे, और महायान वाले भगवान गौतम बुद्ध को ईश्वर मानते थे। जैन धर्म एक प्राचीन धर्म है जिनकी उत्पत्ति लोकप्रियता 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में से आया था। इस धर्म में कुल 24 तीर्थंकर शिक्षक हुए, गुरु हुए, जिनमें 24वें अंतिम तीर्थंकर भगवान महावीर थे, जिनका प्रतीक सिंह था। जैन धर्म को 2 संप्रदायों में विभाजित किया गया था, दिगंबर और श्वेतांबर। दिगंबर संप्रदाय के प्रतिपादक भाद्रभाव थे, जिसने समस्त साधु पूर्णता नग्नता पर विश्वास करते थे। ये दिशाओं को दिगंबर जो थे, दिगंबर वाला जैन धर्म के, ये दिशाओं को अपना वस्त्र मानते थे। और श्वेतांबर संप्रदाय के प्रतिपादक स्थूलभद्र थे, जिनमें साधु सफ़ेद वस्त्र धारण करते हैं।
स्थूलभट्ट थे श्वेतांबर संप्रदाय के अनुयायी प्रतिपादक स्थूलभट्ट, और दिगंबर की कौन थे, भद्रभाहु, ठीक है। इन्होंने दिशाओं को वस्त्र बना, और श्वेतांबर श्वेत मतलब सफ़ेद वस्त्र, तो इन्होंने सफ़ेद वस्त्र धारण करते थे। अष्टांगिक माने 8 प्रकार के पथ का तत्व ज्ञान निम्नलिखित में किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? शंकराचार्य, गौतम बुद्ध, रामानुज, महावीर स्वामी। सही विकल्प होगा दोस्तों गौतम बुद्ध। अष्टांगिक मार्ग भगवान बुद्ध की प्रमुख शिक्षाओं में से एक है। दुखों से मुक्ति पाने वाले एवं तत्व ज्ञान के साधन के रूप में बताया गया। अष्टांगिक का अर्थ होता है 8 अंगों वाला। अष्टांगिक का अर्थ होता है 8 अंगों वाला। ये अष्टांगिक मार्ग 3 भागों में सम्यक प्रज्ञा, सम्यक शील, सम्यक समाधि के अंतर्गत आते हैं। बुद्ध के अष्टांगिक मार्ग को 8 मार्ग सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाक, सम्यक कर्म, सम्यक आजीविका, सम्यक प्रयास, सम्यक स्मृति और सम्यक समाधि है, ठीक है। धर्म चक्र प्रवर्तन नामक बौद्ध धर्म आयोजित निम्नलिखित में किस स्थान पर किया गया था? धर्म चक्र प्रवर्तन नामक बौद्ध आयोजन निम्नलिखित में किस स्थान पर किया गया था? बोध गया, लुम्बिनी, सारनाथ, कुशीनगर। सही विकल्प होगा दोस्तों सारनाथ में। भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया था। ज्ञान प्राप्त करने के बाद भगवान बुद्ध ने सारनाथ गए। ज्ञान प्राप्ति के बाद सबसे पहले भगवान बुद्ध सारनाथ गए थे और उन्होंने 5 ब्राह्मण सन्यासियों को अपना प्रथम उपदेश दिया था, जिसे बौद्ध धर्म ग्रंथों में धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से जाना जाता है। भगवान बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। उनका जन्म लुम्बिनी में 563 ईस्वी में इच्छुक वंशीय क्षत्रिय शाकुल वंश के राजा शुद्धोधन के घर में हुआ था। निम्नलिखित में से कौन सा विशेषता बौद्ध धर्म को जैन धर्म से अलग करती है? सत्कार्यों में विश्वास, जीवित प्राणियों पर अहिंसा, वेदों की सत्ता की अस्वीकृता, आचरण और आत्मनिर्माण का चरम स्वरूप। इसका सही विकल्प हो दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, आचरण और आत्मनिर्माण का चरम स्वरूप, ठीक है। बौद्ध धर्म गौतम बुद्ध के जीवन और शिक्षाओं पर केंद्रित है, जबकि जैन धर्म महावीर के जीवन और शिक्षाओं पर आधारित है। बौद्ध धर्म जो है गौतम बुद्ध के जीवन और शिक्षाओं पर आधारित है। जैन धर्म महावीर स्वामी के जीवन और शिक्षाओं पर केंद्रित है। दोनों धर्म में बहुत सी मूलभूत बातें समान हैं और दोनों धर्म की शब्दावली और नैतिक सिद्धांत समान है, किंतु व्यवहार तो ठीक है। प्रसिद्ध जैन विचारक वर्धमान महावीर का जन्म निम्नलिखित में से किस शताब्दी में हुआ था? 25, चौथी, छठी, तीसरी। सही विकल्प होगा 6ठी शताब्दी में हुआ था। प्रसिद्ध जैन विचारक वर्धमान महावीर स्वामी का जन्म 6ठी शताब्दी में वैशाली के कुंड ग्राम में हुआ था। इनके पिता का नाम सिद्धार्थ और माता का नाम त्रिशला था। 30 वर्ष की आयु में महावीर स्वामी ने अपने बड़े भाई नंदीवर्धन की अनुमति लेकर गिरि त्याग कर दिया। इन्होंने अपना पहला उपदेश राजगिरी में के निकट बिचुलाचल पहाड़ी पर दिया था। जैन धर्म के विचारक वर्तमान, ठीक है। पारसनाथ डैश डैश जैन तीर्थंकर थे। 10वें, 23वें, 24वें। प्रथम ये 23वें थे, ठीक। पहले कौन थे? ऋषभदेव थे, आदिदेव ऋषभदेव, आदि शंकर ऋषभदेव थे। 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी थे। ये जो प्रथम है इनकी मूर्ति हमारे यहाँ अयोध्या में बनी हुई है, मतलब इनका जन्म यही माना जाता है अयोध्या में, और इनकी मंदिर है यहाँ जैन मंदिर। और पारसनाथ के 23वें तीर्थंकर जो हैं पारसनाथ थे और 24वें महावीर स्वामी थे। ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट हैं। जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर पारसनाथ थे। जैन धर्म में कुल 24 तीर्थंकर हुए थे। पारसनाथ का जन्म उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले में हुआ था। इनका चिन्ह सर्प था। इसके प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव, जबकि अंतिम तीर्थंकर जो है महावीर स्वामी थे। बुद्ध का जन्म स्थल एक प्राकृतिक कुंज था। उसे किस नाम से जाना जाता था? लुम्बिनी, पावापुरी, उज्जैन, कुशीनगर। इसका सही विकल्प हो दोस्तों लुम्बिनी में। बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था, जो कि प्राकृतिक कुंज था। यह नेपाल की कपिलवस्तु में स्थित। इसे यूनेस्को के द्वारा विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया। बुद्ध को कुशीनगर में महापरिनिर्वाण की प्राप्ति हुई थी। उल्लेखनीय है कि पावापुरी में जैन के 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी को मोक्ष की प्राप्ति हुई थी। तो महावीर स्वामी को मोक्ष की प्राप्ति कहाँ पे हुई थी? पावापुरी में।
कश्मीर में चतुर्थ बौद्ध परिषद का आयोजन यानी बौद्ध संगीति का आयोजन निम्नलिखित में किसके द्वारा किया गया था? सही विकल्प होगा दोस्तों कनिष्क के द्वारा। कुषाण वंश का संस्थापक कनिष्क के शासनकाल में चतुर्थ और अंतिम बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ था। प्रथम संगीति कश्मीर के कुंडल वन में आयोजित हुआ था। प्रथम कहाँ हुआ था? कश्मीर के कुंडल वन में। इस संगीति के अध्यक्ष वासुमित्र और उपाध्यक्ष अश्वघोष थे। इसी में बौद्ध धर्म हीनयान और महायान दो संप्रदाय में विभाजित हुआ था। यानी पहले ही बौद्ध संगीति में जो है बौद्ध धर्म दो भागों में विभाजित हुआ था। पहला कहाँ हुआ था? कश्मीर के कुंडल वन ग्राम में। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित है? बौद्ध चतुर्थ बौद्ध संगीति राजगिरी, द्वितीय विराटनगर, प्रथम कश्मीर, तृतीय पाटलिपुत्र। इसका सही विकल्प होगा दोस्तों तृतीय बौद्ध संगीति जो होती ये पाटलिपुत्र में हुई थी। दोस्तों ये चार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, आप सब स्क्रीनशॉट लेकर रख लीजिए एक बार। प्रथम बौद्ध संगीति 483 ईसा पूर्व में राजगिरी में हुई थी, इसके शासनकाल में अजातशत्रु के शासनकाल में। द्वितीय वैशाली में हुई थी, इसके काला अशोक के शासनकाल में। तृतीय पाटलिपुत्र में हुई थी अशोक के शासनकाल में। चतुर्थ कुंडलवन में कनिष्क के शासनकाल में। इसका एक ट्रिक होता है ए के, ठीक है। निम्नलिखित में से किसने अपने अधिकांश उपदेश गिरधकूट में दिए हैं? गुरु नानक, गौतम बुद्ध, रामकृष्ण परमहंस, महावीर स्वामी। सही विकल्प होगा दोस्तों गौतम बुद्ध है, ठीक है। गिरधकूट जिसे पाली भाषा में गिज्झकूट कहा जाता है, यह बिहार राज्य के नालंदा जिले में राजगीर पहाड़ियों के पास स्थित पहाड़ी है। महात्मा बुद्ध ने अपने अधिकांश उपदेश दिए। महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश बनारस के पास स्थित सारनाथ में दिया था, ठीक है। पहला उपदेश सारनाथ में महात्मा बुद्ध ने। हर्ष के शासनकाल के दौरान कन्नौज सभा निम्नलिखित संप्रदायों के सिद्धांतों का प्रचार करने के लिए आयोजित किया गया था। हीनयान, महायान, श्वेतांबर, इनमें से कौन है? सही विकल्प होगा महायान। हर्षवर्धन बौद्ध धर्म के महायान मतानुयायी सम्राट थे। इनके समय में 663 ईस्वी में कन्नौज में सभा हुई जिसका उद्देश्य महायान धर्म का प्रचार प्रसार करना था। इस सभा में हिंगसांग भी भाग लिया था। हर्षवर्धन एक सही सम्राट था जो कि सभी धर्मों का आदर करता था, ठीक है। मठ कहाँ है? इसका सही विकल्प होगा दोस्तों लद्दाख में। थिसेक्स मठ प्रसिद्ध बौद्ध मठ है जो कि लद्दाख के लेह शहर के पूरब में थिसेक्स गांव में स्थित है। इसे भारत का छोटा पोतला भी कहा जाता है, ठीक है। दक्षिण पूर्व एशिया में प्रचलित बौद्ध धर्म शाखा का नाम बताइए। वज्रयान, थेरवान, महायान, उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका सही विकल्प होगा दोस्तों थेरयान। जैन गुरुओं या अध्यापकों को क्या कहा जाता था? इसका सही विकल्प होगा दोस्तों तीर्थंकर। जैन गुरुओं और अध्यापक को क्या कहा जाता था? तीर्थंकर कहा जाता था। निम्नलिखित में से कौन सी भाषा बुद्ध द्वारा बोली जाती थी? इसमें से कोई नहीं, पाली भाषा बोलते थे, ठीक है दोस्तों। भगवान बुद्ध द्वारा कौन सी भाषा बोली जाती थी? पाली। और जैन धर्म द्वारा प्राकृत भाषा, ठीक है। और बौद्ध धर्म पाली, जैन धर्म प्राकृत। भगवान गौतम बुद्ध अपने उपदेश पाली भाषा में देते थे, अर्थात गौतम बुद्ध बोलने के लिए पाली भाषा का प्रयोग करते थे। बुद्ध के समय पाली भाषा शिक्षित और पुजारियों और पंडितों द्वारा बोली जाती थी। ध्यान है कि गौतम बुद्ध की त्रिपिटक पाली भाषा में है। त्रिपिटक पाली भाषा में है। पाली भाषा की लिपि क्या थी? ब्राह्मी लिपि थी, ब्राह्मी लिपि। बौद्ध संघ के नियम का उल्लेख मिलता है विनय पिटक में। बौद्ध संघ के नियमों का उल्लेख कहाँ मिलता है? विनय पिटक में। त्रिपिटक बौद्ध धर्म का एक प्रमुख संग्रह है जो कि पाली भाषा में लिखा गया है, ठीक है। इनमें बुद्ध के जीवन की वास्तविक घटनाएं, तत्कालीन समाज और शिक्षा की स्थिति का वर्णन है। त्रिपिटक 3 भाग है, इसका विनय पिटक, सुत्त पिटक, अधिधम पिटक। विनय पिटक में बौद्ध संघ के नियमों का वर्णन है। बौद्ध धर्म के नियम का वर्णन किसमें है? विनय पिटक में है। सुत्त पिटक में बौद्ध के उपदेशों का वर्णन, भगवान बुद्ध के उपदेशों का वर्णन किसमें? सुत्त पिटक में है। और अधिधम पिटक में बौद्ध दर्शन का वर्णन मिलता है। बौद्धों का प्रार्थना कक्ष कहलाता है, चैत्य कहलाता है। पिछली क्लास में भी बता चुके हैं। चैत्य मुख्य रूप से बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म से संबंधित थे। इनका उपयोग मंदिर की तरह पूजा अर्चना
और धार्मिक स्थल के तौर पर किया जाता है। साधारण शब्द में बौद्ध भिक्षुओं के प्रार्थना कक्ष को चैत्य कहा जाता है और जैन धर्म एवं बौद्ध धर्म के अस्थायी आश्रम और निवास को विहार कहा जाता था। जैन धर्म और बौद्ध धर्म के अस्थायी जो अनुयायी थे उनके निवास को विहार कहा जाता था। श्वेतांबर और दिगंबर संप्रदाय किससे संबंधित है? जैन धर्म से संबंधित है। जैन धर्म की दो मुख्य शाखाएं दिगंबर श्वेतांबर है। दिगंबर संत वस्त्र धारण नहीं करते थे, श्वेतांबर संत श्वेत वस्त्र धारण करते थे। जैन धर्म श्वेतांबर और दिगंबर में चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में विभाजित हुआ था। जैन धर्म का विभाजन चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में हुआ था, दिगंबर और श्वेतांबर में जो ठीक। श्वेतांबर का नेतृत्व स्थूलभद्र ने किया था, ठीक है, और दिगंबर का नेतृत्व भद्रबाहु ने किया था। प्रथम जैन संगीति के आयोजन के दौरान पाटलिपुत्र में किया गया था। प्राचीन भारत में जैन धर्म मुख्य रूप से डैश समर्थित था, किसानों, व्यापारियों, कुम्हारों और कारागारों। सही विकल्प होगा दोस्तों व्यापारियों। प्राचीन भारत में जैन धर्म मुख्य रूप से व्यापारियों द्वारा समर्थित था, ठीक है। जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक महावीर स्वामी को माना जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। संस्थापक तो ऋषभदेव थे, लेकिन वास्तविक संस्थापक जो है महावीर स्वामी को माना जाता था, जो 24वें तीर्थंकर थे। प्राचीन भारत में जैन धर्म मुख्यतः व्यापारियों द्वारा समर्पित था। जैन धर्म को मानने वाले राजा उदयन, चंद्रगुप्त मौर्य, खारवेल आदि थे। जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव माने जाते हैं, जबकि महावीर स्वामी 24वें व अंतिम तीर्थंकर थे। कुल कितने तीर्थंकर थे? 24। 23वें पारसनाथ। वर्धमान महावीर लिच्छवी वंश के राजकुमार थे, जो डैश संघ का समूह है, वज्जी संघ का समूह है। दोस्तों समय बचाने के लिए हमने चारों ऑप्शन नहीं पढ़ रहे हैं, केवल सही विकल्प ही पढ़ रहे हैं, ठीक है। और इसमें आप लोगों को सुनने पर याद भी होगा, डाउट भी नहीं होगा। वर्धमान महावीर लिच्छवी वंश के राजकुमार थे, जो किस संघ के समूह थे? वज्जी वंश के, वज्जी संघ के। महावीर स्वामी का जन्म वैशाली के निकट कुंड ग्राम यानी वज्जी संघ का गणराज्य के ज्ञात्री कुल के प्रधान सिद्धार्थ के यहाँ 540 ईस्वी में हुआ था। इनकी माता का नाम त्रिशला और पत्नी का नाम यशोदा था। महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर और जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक माने जाते हैं। जैन तथा बौद्ध धर्म के समय कितने आश्रमों को मान्यता प्राप्त थी? 4 आश्रम को मान्यता प्राप्त थी। जैन तथा बौद्ध धर्म के समय में 4 आश्रमों को मान्यता प्राप्त थी। जैन संस्थापक महावीर स्वामी व बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध थे। जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक, ठीक है, महावीर स्वामी थे। बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध थे। ब्रह्म आश्रम, गृह आश्रम, वनप्रस्थ और संन्यास। पहला आश्रम जो है ब्रह्म आश्रम है, यह पहला चरण है जो कि जन्म से लेकर 25 वर्षों तक रहता था। इस अवस्था में व्यक्ति विद्यार्थी जीवन में ब्रह्मचर्य का पालन करता था। गृहस्थ आश्रम, इस समय मनुष्य को अपने सामाजिक व पारिवारिक जीवन पर ध्यान देने की आवश्यकता थी। यह चरण 25 वर्ष से 50 साल तक था, यानी गृहस्थ जीवन, ठीक है। तीसरा है वनप्रस्थ, यह आंशिक त्याग का कदम है। यह अवस्था 50 वर्ष से 75 वर्ष तक था। चौथा है संन्यास आश्रम, यह मनुष्य के जीवन में अंतिम चरण है। यह अवस्था 75 से 100 वर्ष तक था। ऐसा माना जाता है पहले जो है 100 साल की उम्र थी, तो 25 के मतलब 0 से 25 ब्रह्मचर्य, 25 से 50 गृहस्थ और 50 से 75 वनप्रस्थ, 75 से 100 संन्यास। जैन धर्म में हथेली पर एक चक्र वाले हाथ द्वारा क्या चिन्हित किया जाता है? जैन धर्म में हथेली पर एक चक्र वाले हाथ द्वारा क्या चिन्हित किया जाता है? अहिंसा, धर्म, प्राकृतिक निर्वाण। सही भी कहा दोस्तों, अहिंसा। जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक 24वें एवं अंतिम तीर्थंकर महावीर स्वामी थे। जैन धर्म में 5 महाव्रत हैं, ठीक है। जैन धर्म में 5 महाव्रत: अहिंसा, सत्य, अपरिग्रह, अस्तेय और ब्रह्मचर्य। दोस्तों 5 महाव्रत में पहला महाव्रत अहिंसा, दूसरा सत्य, तीसरा अपरिग्रह और चौथा अस्तेय, ये पारसनाथ ने जोड़ा था। और चौथा 5वां जो महाव्रत था ब्रह्मचर्य, ये जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक जो हैं महावीर स्वामी द्वारा जोड़ा गया था। जैन धर्म में एक हथेली पर चक्र वाले हाथ द्वारा अहिंसा को चिन्हित किया जाता है। किसे? अहिंसा को चिन्हित किया जाता है। बुद्ध किस वंश से संबंधित थे? ज्ञात्री, मौर्य, शाक्य, कुरु। सही विकल्प दोस्तों शाक्य वंश से संबंधित थे।
बुद्ध शाक्य वंश से संबंधित थे जो कि बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध थे। इन्हें एशिया का ज्योतिपुंज कहा जाता है। यह क्वेश्चन जरूर याद रखिएगा दोस्तों, एशिया का ज्योतिपुंज किसे कहा जाता था? लाइट ऑफ एशिया भी कहा जाता है, ठीक है। एशिया का ज्योतिपुंज भगवान गौतम बुद्ध को कहा जाता था। और इनके बचपन का नाम सिद्धार्थ, इनकी पत्नी का नाम यशोधरा, इनके पुत्र का नाम राहुल, पत्नी का नाम यशोधरा, ठीक है। तो दोस्तों आज हमने महाजनपद काल भी पूरा कर लिया, जैन धर्म, बौद्ध धर्म और पारसी धर्म, अयोध्या धर्म भी कंप्लीट हो गया। दोस्तों कल हमारा क्लास जो होगा मौर्य साम्राज्य पे होगा। दोस्तों अब हम जो है क्लास हमारा 45-50 मिनट तक होगा, क्योंकि पेपर जल्दी ही है और हमको काफ़ी बच्चों को कमेंट आ रहा है सर इस क्लास थोड़ा ड्यूरेशन बढ़ाइए, जल्दी क्वेश्चन करवाए ताकि जो है क्लास जल्दी रिवीजन हो सके, पूरा बुक की रिवीजन करवाया जा सके। इसलिए इस बात को ध्यान में रखते हुए हम जो है एक ही वीडियो में जो 50-60 क्वेश्चन जितना हो पाएगा 1-2 चैप्टर करवाने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद यहाँ तक आप सबको वीडियो देखने के लिए। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, एक प्यारा सा कमेंट जरूर करिएगा ताकि हमको पढ़ने में भी अच्छा लगे कि इतने मेहनत करने के बाद लोगों का क्या रिस्पॉन्स है। आप लोग कुछ लोग हैं कि क्लास देखकर चले जाते हैं, कोई कमेंट नहीं, कृपया कमेंट जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, आपका दिन शुभ हो।